जय हिंद, जय राजधानी। हम अपने आईपीएससी के टॉपिक पर चल रहे थे। ओके, तो आज कल हम एल्कीन्स को पढ़ रहे थे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स रह रहे थे एल्कीन्स के, जिन्हें हम आज कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया थ्री हेक्सीन, आपसे कहा गया 2 हेप्टेन। ओके, इसे आप हेक्सथ्रीन भी लिख सकते हैं, इसे आप हेप्ट3इन भी लिख सकते हैं, या हेप्ट2इन लिख सकते हैं इसे। ओके, इनका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो क्या, सबसे पहले हम वर्ड रूट देखते हैं, वो क्या है, हेक्स। हेक्स मतलब कार्बन कितने, 6। सबसे पहले आप 6 कार्बन्स को स्ट्रेट लाइन में जोड़ते हुए लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद इन है, यानी डबल बॉन्ड है एक, और कौन सी पोजीशन पर है, 3। अब आप चाहो तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हेक्स3इन में इन की जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की, वो क्या है, 3 का मतलब है कि वो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में होगी। ओके, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 कौन सा है, ये रहा, दैट्स इट। ओके, अब इसके अलावा जो भी वैलेंसी है आप किस में पूरी कर सकते हैं, हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ओके, ये कार्बन है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। तो इसकी कितनी वैलेंसी संयोजकता रह गई अभी, 1, तो वो किससे पूरी करो, हाइड्रोजन से। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो इसकी वैलेंसी किससे पूरी करो, हाइड्रोजन से, 1 हाइड्रोजन से। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, इसकी वैलेंसी किससे पूरी करो, हाइड्रोजन से, बाकी 2 बची ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, इसकी वैलेंसी 1 हो चुकी है, तो अब कितनी बाकी हैं, 3, वो कैसे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया आपका हेक्स3इन। अगर हम देखें 2 हेप्टेन या हेप्ट2इन, तो वो क्या होगा, हेप्टेन। ओके, वर्ड रूट क्या है, हेप्ट। हेप्ट का मतलब कार्बन कितने हैं, 7 हैं। ओके, क्या करो, पहले 7 कार्बन को सिंगल फॉर्म में लिख दो, एक दूसरे से जोड़ते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दिए। ओके, अब आपको इन जो है यानी डबल बॉन्ड जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, 2nd, तो इसे 2nd पोजीशन पर। अब आप चाहो तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से, मैं दोनों साइड से करके देखता हूँ। एक बार आपने नंबरिंग स्टार्ट करी यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और एक बार आपने नंबरिंग स्टार्ट करी कहाँ से, पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर लो, पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो कौन सी है, 2। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो किन कार्बन के बीच में होगा, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं बैक साइड से, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, तो डबल बॉन्ड किन कार्बन के बीच में होगा, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 एंड 3 ये रहे, इनके बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। ओके, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हैं। अब जो बाकी की वैलेंसी है कार्बन की, जो कार्बन की संयोजकता है वो किससे पूरी करो, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा क्या होते हैं, बस हाइड्रोजन। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है अभी, 1। कितने बॉन्ड और बनाए गए, 3, और वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। ये नंबर वाला है, ये बॉन्ड नहीं है। ओके, अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। ओके, तो अब कितनी वैलेंसी या संयोजकता बची कार्बन की, 1, वो किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से। ये कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 3, किससे वैलेंसी पूरी होगी, हाइड्रोजन से।
ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। किससे वैलेंसी पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। बाकी कितनी वैलेंसी बची? 2। वो किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन से। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। बाकी कितनी वैलेंसी बची? 2। किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन से। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। बाकी कितनी वैलेंसी बची? 3। किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन से। ओके। और हम इसका फॉर्मूला, और हम इसको सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहें तो कार्बन कितना है? 7 है। और अगर हम इसमें हाइड्रोजन गिरेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुल कितने हैं? 14, C7H14। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इस फॉर्मूले में किया था। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हैं। ओके, अगर हम जनरल फॉर्मूले में डाल के देखें तो क्या जनरल फॉर्मूले से इसकी पुष्टि होती है? जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स कितने हैं? 7। अगर हमने यहाँ 7 लिखा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? n की जगह 7, 2 × 7, तो क्या आ गया हमारे पास? C7H14। तो यस, हमारे जनरल फॉर्मूले से भी इसकी पुष्टि होती है। ओके, तो ये था हमारा एल्कीन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं साथ ही साथ? ओलिफिन्स। ओके, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने एल्काइंस पर। इनके बारे में हम डिटेल से इनके स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अभी देखेंगे एल्काइंस में। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड एल्काइन। ओके, इसका जो हम सफिक्स लेते हैं अनुलग्न, वो क्या लेते हैं? आइन, और हिंदी में आइन, सॉरी आ इन। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा? एल्काइन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड वाले, आगे हम पढ़ेंगे जिनमें 2, 3, 4 ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, तो इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्ड रूट है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसके पीछे हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? आइन। ठीक है, और साथ में उसकी पोजीशन का भी हम इसमें जिक्र करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब याद रखिए, मैथ जो हमारा कार्बन नंबर 1 है उसके साथ कभी भी आयन नहीं आता है। ठीक है, ना तो ईन आता है ना आयन आता है, मैथ के साथ नहीं चलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एथ से। ठीक है, तो किसी ने कहा हमसे एथाइन बनाओ, तो इसका मतलब है एथ यानी कार्बन कितने हैं? 2, और आयन यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइन का, वो क्या होता है? जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र, वो होता है आपका CnH2n -2, जिसका सामान्य सूत्र होता है, और जहां पर n क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, ठीक है। इससे पहले हमने जो एल्केन का पढ़ा था सामान्य सूत्र, वो क्या था? CnH2n +2। एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए क्या पढ़ा था? CnH2n। और एल्काइन के लिए क्या है? ये तो देखिए, दो कार्बन का अंतर आ रहा है, दो कार्बन कम होते जा रहे, सॉरी हाइड्रोजन्स, दो हाइड्रोजन्स का अंतर आ रहा है, दो हाइड्रोजन्स कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 2n रह गए, 2 हाइड्रोजन गए, फिर और फर्दर 2 हाइड्रोजन गए, तो यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, अब किसी ने हमसे पूछा कि एथाइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एथाइन से हमारा मतलब है कि इसमें एथ है तो कार्बन कितने होंगे? 2। सामान्य सूत्र में रख दीजिए, या n की जगह क्या रख दिया? 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, अब यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे? 2, और यहाँ -2। 1 मिनट,
तो हमारे पास क्या निकल कर गया, C2H2। ओके ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए एथाइन है तो आप पहले पहले सिंपली 2 कार्बन ऐसे लिख दीजिए, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ऐसे 2 कार्बन लिख दीजिए। अब 2 ही कार्बन है तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड इन्हीं के बीच में आएगा, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ओके, अब हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ओके, अभी ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। अब इसकी कितनी वैलेंसी पूरी है, 3। एक और वैलेंसी होगी, एक और संयोजकता होगी, वो किससे पूरी करेगा, ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से पूरी करेगा। ये कार्बन है, ये भी इसकी संयोजकता भी कितनी पूरी है, इस कार्बन की 3। एक और संयोजकता पूरी करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, एथाइन। ओके, ये हमारा हो गया एथाइन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया प्रोपाइन, इसे बनाओ। प्रोप से मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, और आइन से मतलब यहां पर क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप क्या आगे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना। तो 3 कार्बन है, उनको सिंगल बॉन्ड से ऐसे पहले जोड़ दीजिए, 1 2 3। अब एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, आप कहीं भी लगा दीजिए जहां मर्जी, जैसे मैं लगा देता हूं यहां। अब इनकी कार्बन्स की क्या पूरी करनी है हमको, संयोजकता वैलेंसी। ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, यानी इसकी कितनी संयोजकता पूरी है, 1। कितनी और पूरी करनी है इसने, 3 और चाहिए इसको, तभी इसकी 4 पूरी होंगी। तो वो किससे पूरी करेगा, हाइड्रोजन से। ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 3 और 1 4, यानी ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी चारों संयोजकता पूरी है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब ये कार्बन है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई अभी, तो 3, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 4। तो वो चौथी संयोजकता, चौथी वैलेंसी किससे पूरी करेगा, हाइड्रोजन से। तो इसका जो प्रोपाइन का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, C3, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 H4, C3H4। और अगर आप इसको सामान्य सूत्र में रख के देखना चाहो, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्काइन का, CnH2n-2। एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 3। तो C3H2 × 3 - 2, तो हमारे पास क्या आ गया, C3, सॉल्व करेंगे तो H4। ओके, तो सामान्य सूत्र से भी आ गया और स्ट्रक्चर बना के भी हमने इसका सूत्र निकाल लिया। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर वाले, कैसे नंबरिंग कर सकते हैं हम, पोजीशन को भी बताना कैसे होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ओके। अब ब्यूटाइन में क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं ब्यूट मतलब कार्बन कितने, 4। ओके, और आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हम स्ट्रक्चर से भी इसका फॉर्मूला पता कर सकते हैं और सामान्य सूत्र से भी इसका फॉर्मूला पता कर सकते हैं। पहले हम इसको स्ट्रक्चर से करने की कोशिश करते हैं। ब्यूटाइन, अब ब्यूटाइन में क्या होता है, जो कार्बन है आपको चारों कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए लिख देना है, 1 2 3 4 लिख दिए। ओके, अब ब्यूटाइन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, आपको उसको जोड़ना है। आप चाहें तो उसको यहां लगा सकते हैं, आप चाहें तो उसको यहां लगा सकते हैं, आप चाहें तो उसको यहां लगा सकते हैं। मैं तीनों लगा करके दिखाता हूं। मैंने एक बार इसको यहां लगा दिया, अब एक बार मैं इसको यहां लगाता हूं। ओके ठीक, अब मैं इसमें इसकी संयोजकता पूरी करता हूं। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, संयोजकता कितनी पूरी है, 3। तो एक इस पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक भी नहीं, क्योंकि इसकी चारों संयोजकता इस कार्बन की पूरी है, 3 और 1 4। इस कार्बन की कितनी संयोजकता हो रही है, 2। तो कितने हाइड्रोजन और लग जाएंगे इसमें, 2, क्योंकि संयोजकता 4 होनी चाहिए कार्बन की। ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, तो इस पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, क्योंकि इसकी संयोजकता अब 4 हो जाएगी। ठीक है, ओके। सूत्र क्या आ गया, सूत्र देखें तो C4
हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, C4H6। ओके, क्या सामान्य सूत्र पे रखने पर भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। कैसे? यहाँ पर मैं क्या रखूँ, 4 कार्बन, और यहाँ पर n की जगह भी यहाँ 4, क्योंकि n नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो कितने आ गए हमारे पास, C4H6। तो पुष्टि हो गई सामान्य सूत्र से भी और स्ट्रक्चर से भी। ओके अब इसको बनाते हैं। वही इसमें हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं क्योंकि चारों वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन में चारों वैलेंसी कार्बन की पूरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और इस कार्बन में कितने लगेंगे हाइड्रोजन, 3। ओके सॉरी, इस कार्बन में कितने लगेंगे हाइड्रोजन, 3 लगेंगे। ओके ठीक है, तो ये भी C2 3 4 C4, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो C4H6 इससे भी हो गया। ऐसे ही हम यहाँ कर सकते हैं। ओके हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, कार्बन कितने हो गए, 4। तो तीनों का फॉर्मूला एक ही आ रहा है। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है, अंतर है इनकी पोजीशन का। अगर आप स्ट्रक्चर ये वाला और ये वाला देखो तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। कैसे? अब आप इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पता लगाना चाहते हो तो नंबरिंग वहां से करो, नंबरिंग वहां से करो जहां से इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम? अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको कितना नंबर मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड को, 1। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना नंबर मिलेगा, 1 2 3, 3 नंबर। अब 1 नंबर ज़्यादा प्रेफरेबल है या 3 नंबर? 1 नंबर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड हो इन्हें कम से कम अंक मिलना चाहिए, ये हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम एक्चुअली में पोजीशन के साथ क्या हो गया, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। ओके, और हमने कल हमने ये बात जिक्र भी की थी कि अगर पोजीशन 1 हो तो उसे मेंशन नहीं करते। ओके, तो हम इसको सिंपली ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, ओनली ब्यूटाइन। अगर हम इसमें देखें तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से इसको 1 नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम भी क्या होगा, 1 ब्यूटाइन या सिंपली ब्यूटाइन। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सिमिलर हैं, सेम है। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में क्या है, नंबरिंग करो, देखो यहां से करें या यहां से, दोनों साइड से कर लेते हैं। 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके। अब जब हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 2। याद रखिए 2 और 3 के बीच में है तो पोजीशन क्या होगी, 2। हम पहले बात कर चुके हैं कल के वीडियो में। ओके, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 2। और अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो 1 2, अब भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2। तो दोनों साइड से कर लो, पोजीशन क्या है, 2। तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और इसकी जो नाम हो गया वो क्या हो गया, 2। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, या फिर इसको ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं। ओके चलिए, अब मैं स्ट्रक्चर से नाम बनाता हूं। किसी ने हमको स्ट्रक्चर दिया, किसी ने हमको फॉर्मूला दे दिया एक सिंपली, ये क्वेश्चन है C8H14, इसका नाम बताओ। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कार्बन है 8, तो इसका जो वर्ड रूट है नो डाउट वो क्या आ गया, ऑक्ट। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं उससे हमको पता चलेगा कि ये ऑक्टेन है कि ऑक्टीन है या ऑक्टाइन है। तो अगर हम सामान्य सूत्र में इसको रखकर देखें तो हमारा क्या आएगा, ये कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, हमारे पास ये तीनों सूत्र होते हैं, CnH2n+2, हमारे पास ये होता है CnH2n, और हमारे पास ये होता है CnH2n-2। ये एल्केन का, ये एल्कीन का, और ये एल्काइन का। तो किस में फिट बैठ रहा है आप रख के देख सकते हैं, वो इसमें फिट बैठ रहा है। कार्बन 8
अब यहाँ हाइड्रोजन में यहाँ पर n की जगह भी 8 रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर C8H14, ठीक है। ओके, अब हमें इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो 8 कार्बन है ये क्या है, ऑक्टाइन है, ये पता चल गया। सबसे पहले जो 8 कार्बन है इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए एक लाइन में लिख दीजिए सीरीज में। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। ओके, ऑक्टाइन। अब इसमें ऑक्टाइन में आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है इसका कोई जिक्र नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैंने इसको मान लिया लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या जोड़ूंगा इसमें, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि चारों वैलेंसी इस कार्बन की पूरी है और साथ ही इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी पूरी है। यहाँ बढ़ते हैं, अब आप स्ट्रक्चर से भी फॉर्मूले की पुष्टि कर सकते हैं। कार्बन है 8 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन हो गए, तो हाँ इससे भी पुष्टि हो गई। अब हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूले, ये जो मैंने लिखा है इसका नाम विद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हम बताएं। ओके, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो मैंने एक बात कही है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, अब हम किसी एक किनारे से नंबरिंग करते हैं। किस किनारे से नंबरिंग करते हैं? जहां से इस ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। ओके, तो कहां से करेंगे? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो चलो मैं दोनों साइड से कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 4, और पीछे से नंबरिंग करने पर क्या आ रही है, 4। अरे वाह, तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ऑक्टाइन या ऑक्ट 4 आइन। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर यहां आ जाता इस जगह पर, लेट से ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ जाता, इस पोजीशन पर आ जाता, यहां पर, तब हम इसका नाम क्या रखते, 2। अब इधर से नंबरिंग करने पर, सेकंड पोजीशन है और पीछे से नंबरिंग करने पर 6 पोजीशन है, तब हम इसका नाम क्या रखते, 2 ऑक्टाइन या ऑक्ट 2 आइन। ओके, तो 6 नंबर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि 6 नंबर बड़ा है। कौन सा अंक देना चाहिए हमेशा, जो छोटा है, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा आपसे कि आप 399 का स्ट्रक्चर बनाइए, 399 या नॉन 3 आयन का स्ट्रक्चर बनाइए। ओके, चलिए, नॉन से मतलब हमारे कितने कार्बन हो गए, 9। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले 9 कार्बन को आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने कार्बन हो उनको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। ओके, अब हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। अब ये पोजीशन क्या करा है, 3, यानी तीसरी पोजीशन पर है, यानी कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में होगा। अब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ से नंबरिंग करें या वहाँ से नंबरिंग करें और आराम से थर्ड पोजीशन पर रख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ इस साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो थर्ड पोजीशन है, इसका मतलब कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है।
हम चाहे तो इसको पीछे से भी ऐसे लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हम चाहते हैं कि हम बैक साइड से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब हमने बैक साइड से नंबरिंग करी तो थर्ड पोजीशन पर आना चाहिए। तो थर्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 3 और जस्ट उसका अगला कार्बन कौन सा 4, तो कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। तो कार्बन नंबर 3 कहाँ है, ये रहा, 4 कहाँ है, ये रहा। ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दीजिए। अब बचे क्या, हाइड्रोजन, वो आप लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू कार्बन की वैलेंसी। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इस पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी पूरी है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी संयोजकता पूरी है। ये जो 5वां कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसकी 2 संयोजकता भी रह रही है जो कि हाइड्रोजन से पूरी होगी। और ये 6ठा कार्बन है, ये भी 2 हाइड्रोजन। 7वां कार्बन ये भी 2, 8वां ये भी 2, 9वां यहाँ पर 3। ओके, और ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पर भी लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 नॉन आयन या नॉन 3 आयन का स्ट्रक्चर। ओके, किसी ने हमको कहा कि इसका नाम बताइए, नेम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये कंडेंस्ड करके लिख दिया मैंने इसको, थोड़ा संघनित करके। इसका मतलब क्या है, CH3 कैसे है, इस तरीके से है। ये CH2 का मतलब क्या है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बन रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड कार्बन से ही बन रहा है और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है ये। तो इसका नाम हमें बताना है। तो सबसे पहले टोटल कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेप्ट। ओके, क्योंकि इस पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, हेप्टाइन। अब बच गया क्या, पोजीशन। पोजीशन कैसे चेक करेंगे, आप नंबरिंग करा लीजिए, दोनों साइड से करा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब जिस साइड से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलेगा वही क्या होगा, हमारी पोजीशन होगी। अगर हम आगे से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 4, क्योंकि कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 3। कौन सी सही मानी जाएगी, जो कम है। ओके, थर्ड। तो इसका नाम हो गया 3 हेप्टाइन या फिर हेप्ट 3 आयन। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्केन एल्केन एल्काइन का जनरल बात, ठीक है। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के जो स्ट्रक्चर हैं वो कितने टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप से लिख सकते हैं। पहला, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म हो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो। फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे, जैसे आपको बोल दिया किसी ने प्रोपेन, ओके, तो आपने इसको कैसे लिख दिया, 3 कार्बन और बिल्कुल सभी बॉन्ड्स को अलग अलग शो करते हुए।
क्योंकि एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल या ट्रिपल नहीं। तो ये हो गया फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म। एक आती है आपकी कंडेंस्ड फॉर्म, या हिंदी में कहते हैं इनको संघनित रूप। संघनित रूप में आपको प्रोपेन लिखना है। कैसे लिखोगे? फॉर्मूलेस को ऐसे जोड़ दीजिए, यानी डैश जो हम यहाँ बॉन्ड को शो करने के लिए लगाते थे, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो या कार्बन कार्बन के बीच में हो, उस डैश को शो नहीं करेंगे। ठीक है। आपसे किसी ने कहा कि ब्यूटेन बनाइए, अगर हम फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखेंगे तो हम बड़ी आसानी से ब्यूटेन को बना देंगे सभी बॉन्ड्स को ओपन करते हुए। और जब हम इस ब्यूटेन का क्या बना रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्म, पूर्ण संघनित रूप बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? ये भी सही नहीं है। अब आप देखिए जो CH2 टर्म है वो एक के बाद एक रिपीट हो रही है, तो हम ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे संघनित फॉर्म कैसे लिखते हैं? CH3 CH2 और इसको ब्रैकेट में बंद करके 2 ऐसे शो कर दिया, CH3। ओके। अब फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म हम जानते हैं, बड़ी आसान है इसको बनाना। हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आबंध रेखा सूत्र भी पढ़ेंगे। अभी ये हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। ओके। अब मैं थोड़ा और बात करता हूं। जैसे कि आपसे कहा, अब मैं सिर्फ पूर्ण संघनित रूप की बात कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा ही आसान है। पूर्ण संघनित रूप में आपसे कहा गया कि आप बनाओ पेंटेन। ठीक है। कैसे बनाओगे? इस तरीके से पास पास CH3 CH2 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 फिर CH3। ओके। आप लोग ऐसे मत करना कि ये CH3 है इसको भी जोड़ के 2 लगा दिया ना, क्योंकि ये CH3 और CH3 आपस में जुड़े हुए नहीं। अगर लगातार हो तब आप इसको लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? एक तरह से क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3। आपसे मैं हाइड्रोजन्स को ऐसे ओपन ना करते हुए ये जो फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको हल्का थोड़ा सा कंडेंस कर दूंगा, संघनित कर दूंगा। ठीक है। ये पूर्ण संघनित रूप है, ये अर्ध संघनित रूप है, तो हम यहाँ पूर्ण संघनित को पढ़ रहे हैं। ओके। अब आपसे कहा गया हेक्सेन। ओके। आपसे कहा गया हेक्सेन। हेक्सेन हम जानते हैं, हम कैसे लिखते हैं? CH3 CH2 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 CH3 हेक्सेन। ओके। अब हम इसको पूर्ण संघनित रूप में, या अर्ध संघनित रूप है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हमने क्या कर दिए हैं? मिला दिए हैं। अभी हम कार्बन के बॉन्ड्स भी मिलाएंगे तो उसे हम पूर्ण संघनित रूप कहेंगे। ठीक है। तो पूर्ण संघनित रूप कैसे बनेगा इसका, या फुल कंडेंस्ड फॉर्म? CH3। अब देखिए सेम टर्म बार बार रिपीट हो रही है, CH2 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 4 बार रिपीट हो रही है। ओके। तो आप यहां पर क्या करेंगे? CH2 का होल 4। ठीक है। बिना कोई बॉन्ड शो किए, बिना कोई डैश शो किए, CH3। ओके। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं।
ये दो एग्जांपल है। ये क्या लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, हेप्टेन। ये क्या लिखा हुआ है, हेप्टेन। और ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन कितने हो गए टोटल, 8 9 10, और ये क्या है आपका, डेकेन। तो ये क्या है आपके पूर्ण संघनित रूप कहलाते हैं। ठीक है, ओके। ये तो मैंने सिंपल सिंपल ले ली। अब मैं थोड़ा ब्रांच्ड की बात कर लेता हूं इसमें एग्जांपल्स में। जैसे कि आपको मान लो ये है, ठीक है। अब इसको पूर्ण संघनित रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 CH2। अब अगली टर्म CH2 नहीं है तो इस तरीके से हम होल 5 होल 4 होल 2 नहीं करेंगे, तो आप सिंपली इसको क्या लिख दीजिए यहां पर CH2। अब यहां पर क्या है CH, तो आप यहां पर CH लिखिए। अब CH से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे CH3। ठीक है, अब यहां पर दो CH2 एक के बाद एक है, रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, CH2 का होल ट्वाइस। ओके, और यहां पर क्या लिख देंगे हम, CH3। ओके, तो ये इसका संघनित रूप हो गया, पूर्ण संघनित रूप। ओके, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल कैसे, जैसे इसी को ही मैं लिखता हूं CH3 CH2 C। अब इस C में हाइड्रोजन को हटा करके मैं एक और CH3 ले आता हूं। अब यहां पर CH2 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 CH3, ये अर्ध संघनित रूप में मैंने लिख दिया। अब इसको पूर्ण संघनित रूप में कैसे लिखेंगे, CH3। अब CH2 एक ही बार है तो सिंपली आप इसको CH2 ऐसे लिख दीजिए। अब ये जो कार्बन है इसको आप लिखिए ऐसे कार्बन। अब इससे दो CH3 जुड़े हुए हैं, जब एक CH3 जुड़ा हुआ था हमने उसको सिर्फ ब्रैकेट में लिख दिया था। अब यहां पर क्या लिख देंगे हम, इसको दो CH3 लिख दिए। ठीक है, अब यहां पर CH2 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 तीन CH2 एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको यहां से लिखेंगे CH2 का होल थ्राइस, और जो एंड का CH3 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया इसका पूर्ण संघनित रूप। क्लियर, ओके। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, उसका मैं पूर्ण संघनित रूप देता हूं और उसका हमें अर्ध संघनित रूप बताना होगा। जैसे कि ये है, ये एक पूर्ण संघनित रूप है, इसको हमने अर्धसंघनित रूप में लिखना है। ओके, यानी कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन के बंध ही छुपाए जाएंगे और कुछ नहीं छुपाया जाएगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर CH3, इसको हमने ओपन करके लिखना है CH3। अब CH2 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार, तो हम इसको लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। ठीक है, याद रखिए जो बॉन्ड है ये कार्बन से बने हुए हैं ना कि हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को जो ओपन फॉर्म में थे हमने उसको कंडेंस करके लिख दिया है बस। ठीक है, अब ये रहा, ये कार्बन है, ये कार्बन हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इस कार्बन से ही जुड़े हुए हैं दो मिथाइल ग्रुप।
ओके, 2 मिथाइल ग्रुप। अब अगला है CH2 कितनी बार? 2 बार, और वो किससे जुड़ा होगा? इस कार्बन से। CH2 CH2 लिख दिया। अब बचा हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ? CH, तो लिख दीजिए यहां पर CH। अब इस CH से 2 क्या जुड़े हुए हैं? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आप यहां पर एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पर, ये इसको हमने थोड़ा ओपन करके लिख दिया पूर्ण संघनित रूप का। ओके, ठीक है। चलिए थोड़े से और एग्जांपल पूर्ण संघनित रूप के। जैसे कि आपको कहा गया CH3 CH OH CH2 CH CN CH CH3 CH3। ओके, अभी फंक्शनल ग्रुप का हमें के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी इसका हमें पूर्ण संघनित रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये CH3 है, इसको हमने लिख दिया यहां पर। ये CH ग्रुप है, इसको हमने यहां पर लिख दिया। अब इस CH ग्रुप से कौन अटैच्ड है प्रतिस्थापी के रूप में? OH, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में OH जुड़ा, OH को ब्रैकेट में लिख दिया। इसके बाद CH2, क्योंकि एक ही CH2 है तो एक ही बार CH2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम? CH। ओके, अब इससे प्रतिस्थापी के रूप में सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में कौन जुड़ा हुआ है? CN, तो यहां पर हमने लिख दिया CN। ओके, अब आगे बढ़े। CH, अच्छा, अब इस CH पर देखो कौन जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में? CH3। अगर ये प्रतिस्थापी मान रहे हैं तो ये भी तो प्रतिस्थापी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH3। ओके, ये हो गया क्या इसका? पूर्ण संघनित रूप। ओके, ठीक। ये तो हमने एग्जांपल किए सिंगल बॉन्ड वाले। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड वाले हों तो, जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका पूर्ण संघनित रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले तो लिख दिया CH3 सिंपल। अब यहां पर CH2 दो हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर CH2 होल ट्वाइस। अब यहां पर CH डबल बॉन्ड CH है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? आप इसको चाहो तो डबल बॉन्ड शो करते हुए लिख सकते हो। ठीक है, इसके 2 तरीके बताता हूँ। डबल बॉन्ड शो करते हुए लिख सकते हो, और यहां पर हम लिख सकते हैं CH3। ओके, ठीक है। ओके, या फिर इसका एक और तरीका है, थोड़ा इसमें एडवांस में अगर हम जाएं तो CH3 CH2 CH का होल ट्वाइस CH3। ओके, लेकिन इसको थोड़ा हमें समझना पड़ता है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसकी वैलेंसी कितनी पूरी हो रही है, या सिर्फ इसे देख करके हम डबल बॉन्ड का पता हमें लगाना होगा, और वो थोड़ा सा हमको इसमें दिमाग का तो सब में करते हैं। ओके, ठीक है। अब कैसे हमें पता लगे कि ये जो CH हमने 2 बार लिखा हुआ है ये एक्चुअल में डबल बॉन्ड है, कैसे पता चले? ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमको ये दे दिया है, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड है? देखिए CH3 लिखा, CH2 2 बार है, ये बड़ा आसान है लिखना, लिख दिया CH2 CH2। अब ये है CH और 2 बार CH है। अब आप देखोगे कि 2 बार CH और CH लिखा हुआ है। ओके, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे CH अगर हमने एज इट इज लिख दिया तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं हो रही। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है? 1 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3, और इस कार्बन की 1 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3। तो यहाँ पर हमें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा, और हम अगर इसमें एक और बॉन्ड जोड़ते हैं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये आपका डबल बॉन्ड।
तो इसलिए आप चाहो तो उसको डबल बॉन्ड को शो भी कर सकते हो, और नहीं शो करना है तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी क्या, कंडेंस्ड फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम अपने एक टॉपिक पर आते हैं, वो है IUPAC nomenclature of branched hydrocarbon। यानी शाखित हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करना हम कैसे करते हैं। अगर अशाखित हो, एल्केन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो हम उसको सिंपली लिख देते हैं। लेकिन अगर वो शाखित हो तो हम कैसे उनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ये हमारा ब्यूटेन लिखा हुआ है, और अगर हम इसमें भी देखें तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें कार्बन 4 हैं, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो C4, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7 और 3 10, H10। और अगर हम इसमें भी देखें तो क्या है, हमारा 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। लेकिन इनके नेम में फ़र्क होगा। ये हमारा ब्यूटेन है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सिंपली इसका नाम ब्यूटेन। लेकिन ये हमारा ब्यूटेन तो है, लेकिन शाखित है। कैसा है, शाखित है। और ये कैसा है, अशाखित है, नॉन ब्रांच्ड है। तो अगर ये नॉन ब्रांच्ड है तो हम इसको लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, अब से हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। एन वर्ड लगेगा आगे। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। इसका मतलब ये जो ब्यूटेन है उसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, वो सीधा सीधा चेन उसकी जुड़ रही है, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ एन से मतलब है हमारा क्या, नॉर्मल, यानी अशाखित। तो अब से हम एन ब्यूटेन। अगर मैं बोलता हूँ एन पेंटेन, तो इसका मतलब पेंटेन सीधा सीधा है, कोई इसकी शाखा नहीं है। अब मैं बोलता हूँ एन हेक्सेन, तो हेक्सेन सीधा सीधा है, कोई शाखा नहीं है। हेप्टेन, एन ऑक्टेन, ऑन एन नॉनेन, एन डेकेन, तो मतलब ये सीधे सीधे चेन में कोई इनकी शाखा नहीं। ठीक है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल से डिस्कस करते जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका, ठीक है, अब इसका नाम हम कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम साथ ही साथ कुछ पढ़ते जाएंगे रूल्स। ओके, जैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। रूल्स क्या होंगे वो, जैसे हमको नेमिंग लिखनी है, तो रूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस तरीके से कोई ब्रांच शाखा मिले तो रूल नंबर 1 है, चूज लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन। सबसे लंबी चेन चुनो एज अ पेरेंट चेन। एज अ पेरेंट चेन मतलब, पेरेंट चेन क्या है कि इस पेरेंट चेन में जितने कार्बन होंगे, इस पेरेंट चेन, अभी मैं बताता हूं क्या होता है, जितने कार्बन होंगे उससे हमको पता चलेगा वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि वो क्या है, मैथेन है, मैथ है, एथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, हेक्स है, हेप्ट है, क्या है वो हमें पता चलेगा पेरेंट चेन। कैसे, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगी, आप ऐसी चेन चुनो जो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए और बिल्कुल लगातार। ठीक है, तो देखो ये जो चेन है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। अब हमारे पास किनारे कितने हैं, 3 टर्मिनल हैं, एक तो ये रहा टर्मिनल, एक ये रहा टर्मिनल और एक ये रहा टर्मिनल, यानी जहां पर जाकर के हमारी जो श्रृंखला है वो खत्म होती है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये एक श्रृंखला बन गई पूरी। ये एक पूरी क्या बन गई, श्रृंखला। ओके सर, ऊपर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, CH3 CH। ठीक है, अब देखिए
ये भी तो हमारी एक श्रृंखला हो सकती है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, है ना। ओके, अब इसमें भी तीन कार्बन और इसमें भी तीन कार्बन है, तो इसमें तो हमें कुछ चुनना ही नहीं पड़ा है, ठीक है। हम और एग्जाम्पल में देखेंगे जिसमें हमें चूज कर पाएंगे। ओके, अब जो पेरेंट चेन आ गई, ये हमारे आगे पेरेंट चेन, इसमें कितने कार्बन है? तीन। तो हमारा जो वर्ड रूट है वो क्या आ गया हमारा? प्रॉप। क्या इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? एन। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, ठीक है। लेकिन ये प्रोपेन तो है नहीं, इसमें एक कार्बन अभी रह रहा है, या तो ये, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये। अब याद रखिए, पेरेंट चेन के बाहर जो कार्बन रह जाते हैं या जो समूह रह जाते हैं, पेरेंट चेन के बाहर जो समूह रह जाते हैं, जैसे कि यहां पर ये रह गया, यहां पर ये रह गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी। सब्स्टिट्यूट, और हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिस्थापी। ओके, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम यानी आबंध रेखा सूत्र रह गया है। ओके ओके, उसे मैं यहीं साथ के साथ कवर करूंगा। ओके, प्रतिस्थापी। तो यहां पर ये हमारा प्रतिस्थापी कौन है? ये रहा। और इस स्ट्रक्चर में प्रतिस्थापी कौन है? ये रहा। तो इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? कैसे नाम लिखते हैं? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? CH3। ये क्या लिखा हुआ है? CH3। अब थोड़ा सा हम प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम होता है मिथाइल, या हिंदी में मैथिल। और ये भी हमारा क्या है? वही मिथाइल या मैथिल। ये कैसा नाम हुआ? ये तो मैथेन तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये मिथाइल कहां से आया? देखिए, मैं इस पर वापस लौटूंगा, पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करते हैं। प्रतिस्थापियों का नामकरण ठीक है। देखिए, ये है आपका CH4। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बनेगा? CH3, और कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी का मतलब है कि मैं, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। एक वैलेंसी खाली हो गई कार्बन की, तो इस समूह को, अगर इसका नाम मैथेन है, अगर इस समूह का नाम क्या है? अगर इसका नाम क्या है? मैथेन है, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है? एल्केन है। तो इसका नाम होगा मिथाइल या मैथिल, ओके, या फिर एल्किल, सामान्य नाम। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें यहां से एल्केन से एन हटाना है, और क्या जोड़ना है? इल जोड़ना है। एन हटाना है और क्या ऐड करना है? इल ऐड करना है। इससे हमारे जो प्रतिस्थापी का नाम निकल करके आएगा। तो हमारा जो मैथेन है वो क्या बन गया? मैथिल, ओके। अब मान लीजिए यहां पर क्या है? C2H6 है, एथेन। अगर मैं से इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या बनेगा? C2H5, और एक वैलेंसी फ्री, और इसी फ्री वैलेंसी के सहारे वो जुड़ा होगा पेरेंट चेन से। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल, इंग्लिश में इथाइल। तो हमने क्या किया? एथेन का एन हटाया, और उसमें क्या जोड़ा है? इल जोड़ा है, YL, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एथिल। और अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये इस तरीके से, ये क्या हो गया हमारा? एथिल। अगर हम बात करें तीसरा, देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, मैं अभी एग्जाम्पल जब IUPAC में बताऊंगा। C3H8, ये हमारा क्या है? प्रोपेन। हमारा क्या है? प्रोपेन। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं, ओके, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या बनेगा? C3H7, ओके। अगर ये प्रोपेन है तो इसका एन हटाया और क्या लगा दिया? इल लगा दिया,
ओके, तो ये क्या बन गया हमारा प्रोपिल। ऐसे ही ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल बनते चले जाएंगे। ओके, ठीक है। ये तो एल्केन्स का है, जब एल्कीन होते हैं वो भी प्रतिस्थापी बनते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तो मैं सिर्फ एल्केन वाले प्रतिस्थापियों की बात कर रहा हूं। अब वापस से आते हैं हम, प्रतिस्थापियों का नामकरण आपने सीखा। अब वापस से आते हैं हम यहां पर। तो ये जो हमारा प्रतिस्थापी है ये कौन है? मैथिल। ओके, ठीक है। तो प्रोपेन तो इसका नाम है और प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। अब मैथिल जो है, चलिए हमने यहां लिख दिया मिथाइल। अब मिथाइल जो हमने लिख दिया है, इसके साथ साथ इसकी क्या मेंशन करनी पड़ती है? पोजीशन। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन का वही रूल, किसी एक किनारे से नंबरिंग करनी है और नंबरिंग उस किनारे से करो जिस किनारे से वो प्रतिस्थापी का जो अंक है, प्रतिस्थापी की जो पोजीशन है वो कम से कम आए। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि नंबरिंग उस साइड से की जाती है जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो अगर मैं नंबरिंग करता हूं, आप कोई से भी, दोनों स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल। अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3, तो जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2। और अगर मैं पीछे से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो इस कंडीशन में भी मिथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2। तो हमें चिंता वाली बात नहीं है, मिथाइल सेकंड पोजीशन पर ही है। यहां पर मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? 2। अगर हम यहाँ पीछे से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो भी मिथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2। ओके, तो आप यहां पर 2 लगा सकते हैं, 2 डैश मिथाइल प्रोपेन। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ठीक है। ये तो हमारी शुरुआत हुई एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स करते हैं काफी। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ये हमारा क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ओके, अब मैंने इसमें क्या किया है? एक हाइड्रोजन हटाया है और उसकी जगह CH3 ग्रुप जोड़ दिया है। ठीक है, ओके। अब क्या करें? सबसे पहले हम वही रूल अप्लाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चुनो विद लॉन्गेस्ट चेन चुनो। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की, किनारे कितने हैं? 1 2 3, तो एक किनारे से दूसरे किनारे गए, 4 कार्बन की चेन है। और देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन यहां भी है। ओके, अगर हम इस किनारे से इस किनारे जाएं तो 1 2 3, तो ये जो चेन है वो कितने का नंबर की है? 3। तो ये लॉन्गेस्ट नहीं है। ओके, अगर हम इस चेन को देखें, ये वाली 1 2 3 4, हाँ ये लॉन्गेस्ट है, इसमें 4 है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, ये वाली भी, इसमें भी कितने कार्बन है? 4। तो लॉन्गेस्ट चेन कितनी हो गई? 2 हमारे पास हो गई। अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों आप चेन चाहे ये चुनो या ये चुनो, बात एक ही है। कैसे? अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं। ओके, मान लीजिए मैंने पेरेंट चेन चुन ली, ये वाली मुख्य चेन चुन ली। अब मुख्य चेन से जो बाहर रह गया वो क्या है? हमारा प्रतिस्थापी। ओके, कौन बाहर रह रहा है? हमारा मिथाइल ग्रुप। ओके, अब प्रतिस्थापी बाहर रह रहा है, तो अब हम नंबरिंग करते हैं उस तरफ से जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी को अंक कितना मिल रहा है? 3। और अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी को अंक कितना मिल रहा है? 2। तो कौन सा सही माना जाएगा? जो कम है, कम से कम अंक मिले। ओके, इस बात का हमेशा याद रखिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा 2 मैथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन तो हमारी क्या है? पेरेंट चेन है, मुख्य श्रृंखला है, उसमें एल्केन शब्द इस्तेमाल हुआ है, एन। ओके, ठीक है, इसलिए तो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, चलिए इसको हम
आगे और कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच। 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 931413